गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। ये पूजा के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और आफ्टर ऑल सब कुछ हो चुका है हमारा और हम बस तैयारी कर रहे हैं अब जाने का। और वो देखो सोफे में मेरा भाई है, वो भी आया हुआ था शाम में। बगल में ही था तो मैंने बोला आ जाओ, तो वो भी आया हुआ था पूजा के शाम में। तो पूजा वगैरह सब हो गया है, बस ये दादा और पोती का मस्ती चल रहा है। क्योंकि बस एक दिन हम लोग के पास और है, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे नोएडा। सो थोड़ा सा है कि कहते हैं ना, मतलब समय ऐसे बीतता है पता ही नहीं चलता और बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा नहीं है, मैं शादी का 8 साल हो गया और मैं 8 साल में हर साल गई हूँ। कभी 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ऐसे होते हुए गई हूँ हमेशा। तो वो दिन ना ऐसे बीतता है पता ही नहीं चलता। बट इस बार थोड़ा सा कम दिन, क्या मतलब 9 दिन का छुट्टी तो लिया ही था हम लोगों ने। बट बाबा धाम में भी पूजा था, तो बाबा धाम होते हुए बासुकी धाम घूमते हुए 2-3 दिन का उधर ही ट्रिप हो गया। फिर आना जाना 2 दिन में हो जाता है। 3-4 दिन का स्टे था इस बार, ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए। बट फिर भी ऑलमोस्ट बहुत मज़ा आया। और ये जो छोटी छोटी सी है ना, ये सब ननंद लगती है हमारी। सब अगल बगल पड़ोस की, बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी। छोटी छोटी सी देख के मतलब मुझे लगता है 8 साल पहले अगर मैं देखूँ ना, बहुत छोटी छोटी सी थी ये। सब पता नहीं कैसे बड़ी हो गई। मुझे लगता है कि अच्छा मैं भी बड़ी हो गई हूँ सम टाइम इन लोग को देख के लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। बट ठीक है, बहुत मज़ा आता है। बहुत ही बहुत प्यारे प्यारे से ये सब, बहुत प्यारी है। कुछ भी बोलो ना, कुछ भी बोलो, मतलब सब एक दूसरे की बात सुनती है और बहुत मज़ा आता है एकदम। मैं तो खुद बच्ची से बिहेव करती हूँ, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। सो बस समय पता नहीं कैसे बीतता जा रहा है, बीतता जैसा लग रहा है कि आज ना कि बस रो बैठ के यार कि 4 दिन ऐसे बीत गया। बस कल है और कल के बाद फिर मैं आज चली जाऊँगी। और लास्ट दिन हमें अपने बहन के पास भी जाना था, तो इसके नेक्स्ट डे हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर। अपने घर नहीं, अपनी बीच वाली जो मेरी बहन ना, उनके घर पे जाना है मुझे। और उसके बाद होते हुए फिर मुझे दिल्ली निकलना है। तो बस ऐसे सबसे हाई बाई चल रहा है थोड़ा सा। मैंने कहा ना कि सर मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये सिर्फ यादगार के लिए है कि सब कुछ मुझे याद रहे। और ये जब मैं शादी करके आई थी यहाँ पे, मेरा कोवर कोवर कहते हैं ना, आई थिंक, हाँ कोवर कहते हैं। तो वो मेरा बनाया गया था, तो वो मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करी थी। अब तो उसे मिट गया, बट थोड़ा बहुत था। और आज मौसी बना रही है चिकन। चिकन वैसे हमारे घर में, हमारे किचन में नहीं बनता है। मम्मी नहीं खाती है चिकन और एग, मेरी सासू माँ नहीं खाती हैं, मेरी मम्मी भी नहीं खाती हैं। और फिर मटन फिश वगैरह ये लोग खाती हैं। तो बट वो बाहर बनता है, किचन में नहीं बनता है। और ये यहाँ इसलिए बन रहा है क्योंकि तेज़ धूप निकल गई है ना, तो इसलिए किचन के थोड़ा सामने बन रहा है। और बस ये भी देवर है हमारा, बहुत ही अच्छा है और ये बाबू को लेके हमेशा बोलेगा मेरा बच्चा है। मैंने कहा हाँ ये आपका ही बच्चा है, देखो शक्ल देखो, अकल देखो, सब कुछ देखो। मैंने कहा हाँ हाँ ये आप लोग का ही बच्चा है। बस शाम का टाइम हो गया है, पूजा कर रही हूँ, सांझ दे रही हूँ घर में। मम्मी मौसी आई थिंक मार्केट गई हुई है, और ये देवर, मैं और पापा थे घर में। तो सांझ दे रही हूँ, सांझ दे करके फिर थोड़ा बहुत आज लास्ट डे था, तो मैंने कहा छत पे जाके देखूँ। वैसे मना किसी चीज़ का नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसा है ना कि कल्चर वाइज आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एक ही तरीके से रहना मुझे भी अच्छा ही लगता है। ससुराल ससुराल हो तो ही अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत ढका हुआ ज़िंदगी हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप क्या है ना कि अगर आप जहाँ रहते हो और ससुराल अगर एक ही जैसा होगा तो मज़ा भी नहीं आता। तो मैं 15 दिन के लिए आती हूँ, तो मुझे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सूट पहनो, नाइटी पहनो, हाफ पैंट पहनो, पैंट पहनो, सूट मतलब साड़ी पहनो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आती हूँ, तो मुझे साड़ी वेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ कुछ कुछ कल्चर मुझे मानना चाहिए, और मैं बहुत शौक़ से मानती हूँ। अगर आप मुझे कभी दिल्ली वाले ब्लॉग में देख लोगे ना, तो मैं शायद ही कभी साड़ी में वेयर करते हुए आपको देखूँ। बट यहाँ मैं ऑलमोस्ट जब भी आती हूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा सा बहू वाले कल्चर में ढकने की कोशिश करती हूँ कि कोई अगल बगल का ये ना बोले कि बाहर से आई है, ऐसे आई है। तो ऐसा नहीं है। हम अगर मैं देखूँ तो मैं बॉर्न भी बिहार से हूँ, तो हमें इतना तो कल्चर वाइज होना ही चाहिए। तो हमें इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी ऐसे है, मुझे इतना तो कल्चर वाइज सबको थोड़ा सा अपने आप में होना चाहिए कि यार, बाकी मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। सो ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है। और मैं सच बताऊँ तो 1-2 साड़ी लेके जाती हूँ, बाकी सारा साड़ी मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना 1-2 साल, मुझे ऐसा है कि मैं साड़ी एक लेके जाती हूँ, ब्लाउज़ वगैरह लेके जाती हूँ, बाकी साड़ी मुझे सब, कोई चाची सास देती है, कोई मम्मी, कोई मासी, सबका मैं वेयर करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं बैग भर के ले जाती हूँ, नहीं, मैं सबका साड़ी पहनती हूँ, सिर्फ अपना ब्लाउज़ ले जाती हूँ क्योंकि वो तो अपने साइज़ पे आएगा अकॉर्डिंग। बस बाकी और मुझे सब वेयर करने वहाँ मिल जाता है। और मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थिंक 4 साल के बाद गई थी। कोविड के बाद ना वो कोविड के पहले भी नहीं जा पाए थे लास्ट टाइम, और कोविड के बाद वो फर्स्ट टाइम गए हुए हैं। वो भी बेचारे 4 दिन के लिए गए। तो कोई नेक्स्ट टाइम फुर्सत मिलेगा तो उनको लंबा टाइम भी जाना होगा तो जाएंगे।
इस बार हम लोग के पास थोड़ा कम टाइम था तो मैं मैनेज किया। और मायके नहीं गए क्योंकि मम्मी पापा मेरे अभी दिल्ली में है हमारे साथ, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ और भी कम टाइम हो जाता, 2 दिन बांटना पड़ता, बट स्टिल अच्छी बात है कि 4 दिन में यहाँ पे एंजॉय किया, पूजा किया, मस्ती की, मम्मी लोग के साथ, सबके साथ थोड़ा बहुत मिले। बस इस बार मैं अपने कुल देवता है हमारे चाची के आंगन में, तो वहाँ भी जाके हमने सब पूजा किया। शादी के बाद आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम पूजा की, बाबू को लेके, इनको भी लेके, हस्बैंड को, और जाके भगवान जी का थोड़ा सेवा करके मैंने पूजा किया। भगवान से बोला कि बस भगवान सबका कल्याण करना, ऐसे ही अपनी मेहर हम लोग पे बनाए रखना। छोटी मोटी गलती जो भी है उससे छोटे बच्चे समझ के माफ़ करना। मुझे पूजा करना सीरियसली मुझे नहीं आता कि कैसे वेदांत करते हैं, बट मुझे जितना आता है मैं अपने दिल से करती हूँ। कभी कभी सासू माँ कहती है ना, मतलब ऐसे चिढ़ाती है कि ना बहुत पूजा पाठ की होगी तब मेरा बेटा मिला है, तो मैं भी मजाक में बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सीरियस कह रही हूँ। मैं मम्मी को कहती हूँ, पता है मम्मी, सच बता रही हूँ, मैंने पूजा पाठ कभी भी मतलब कोई ऐसे नहीं कि बैठ के बहुत मंत्र जाप किया होगा, नहीं किया, बट हाँ मुझे लगता है मुझे खुद फील होता है कि मैंने जितना भी किया है, जैसे भी किया है ना, आई थिंक मैंने बहुत दिल से किया है, सीरियसली मैंने दिल से किया है। इतना मुझे पता है कि मैं 2 मिनट के लिए पूजा करूँगी, मैं भगवान से बिल्कुल मैं दिल से कनेक्ट होना चाहती हूँ। मैं कई बार भगवान के पास रोने लगती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों आंसू आता है, बट मैं कुछ कहते कहते मैं रो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो आंसू है ना, ये भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट करता है, और कोई ऐसा दिखावटी रोना नहीं होता है। मैं पूजा करते करते, बात करते करते, कई बार बैठे बैठे भगवान के सामने रो जाती हूँ, मैं भगवान को याद करते करते भी रो जाती हूँ। तो मुझे इतना पता है कि मुझे मेरा दिल से कनेक्शन है भगवान के साथ, और होपफुली मैं ज़िंदगी में भगवान से जो भी ऐसे टाइम में मैंने किसी भी टाइम मैंने भगवान को याद किया है ना, किसी न किसी रूप में आके मुझे हेल्प मिला है, और अच्छे अच्छे टाइम में हेल्प मिला है। मैं बता नहीं सकती, बहुत ऐसे टाइम इस 8 साल की जर्नी में मेरी लाइफ में, मैं इतना नहीं बोलूँगी ज़्यादा, मैं 2 ही लाइन बोलूँगी। इस 8 साल के लाइफ में मुझे बहुत ऐसा समय का सामना करना पड़ा जो शायद बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बट उस टाइम भी किसी न किसी के द्वारा मुझे इतना हेल्प मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे जब ऐसा होता है कि हे भगवान अब कोई है ही नहीं, अब शायद ही मुझे कोई हेल्प कर पाएगा और इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, तो कोई ना कोई मुझे हेल्प कर जाता है। एक ऐसा वक्त था जब मुझे जिस देवर की बात की ना, जो बाबू को लेके रखा हुआ था गोदी में, तो एक टाइम ऐसा आया तो उसने मुझे किसी द्वारा हेल्प किया गया है। कोई फैमिली मेम्बर है जिसने मुझे हेल्प किया है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे हेल्प किए हैं। जो भी है हेल्पफुल, थैंक यू फॉर मुझे हेल्प करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए जिस टाइम में मुझे कोई हेल्प नहीं करता, और कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो मुझे हेल्प किया है। सो उसको हमेशा दिल से धन्यवाद। और बस थोड़ा बहुत टाइम मैंने छत पे, मतलब छत पे जाना मना नहीं है, बट मम्मी कहती शाम के बाद जाओ, तो मैं ये थोड़ा सा शाम हो ही रहा था और मैं चली गई। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मम्मी वो मार्केट गई थी तो इन्होंने बोला आ जाओ कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत मुहट रखती हूँ। कोई है नहीं क्योंकि सबका छत बन गया ना, तो कोई है नहीं, बट देखो अगल बगल सब छत नया बन रहा है, तो ये सब नया नया है घर, वरना पहला छत मम्मी कहती कि हमारा ये देख रहे हो थोड़ा सा पुराना भी हो गया है। तो खैर देखते हैं, भगवान ने चाहा तो फिर से ये नया हो जाएगा। और बस मैं वो व्यू देख रही हूँ, तो ये देखो थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर रही हूँ कि ऑब्वियसली मायके के बाद तो हमारा मायके वाला घर यही होगा, कि ज़िंदगी में अब हमारे लिए तो घर यही है। जब भी हम याद करेंगे तो सही याद करेंगे, सही देखेंगे, फिर अपने बच्चे को बताएंगे ये देखो दादी घर ऐसे था वैसे था। थोड़ा बहुत मोमेंट कैप्चर कर रही हूँ, और यहाँ दोनों भाई बातें कर रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। तो बस ये सहजन का गाछ है, किसी पड़ोसन का है, बट मुझे बड़ा मन करता है जब मैं जाऊँ सहजन फड़ा रहे। एक बार शायद मिला है, तो एंजॉय किए। हमारे चाचा जी का घर है, और इस साइड भी हमारे चाचा जी का घर है। आगे में छोटी छोटी ननद दिखाए ना, उन लोगों का घर है। सो सब मम्मी से सब प्यार करते हैं। प्यार करने का मतलब सब बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी मम्मी मैंने बोला ना कि बिहेवियर वाइज इतनी अच्छी हैं कि मतलब कोई नहीं भी बात करने वाला हो ना, तो मम्मी को कभी अकेला नहीं लगता। ये देहाती भले 2 आदमी है, बट मम्मी को कभी ऐसा नहीं लगता कि ये 2 है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है। अगल बगल मम्मी का सब हेल्प करते हैं। मम्मी किसी भी टाइम अगर थोड़ा सा बीमार पड़ जाती है ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग फ़ोन से ये बोलेंगे मम्मी ठीक है, कैसी है, मेडिसिन ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, बट मम्मी का हेल्प करने के लिए चारों तरफ से कोई ना सब आ जाता है। तो थैंक यू इन सब को भी जो मम्मी का हेल्प करते हैं। और मैं क्या थैंक यू बोल, मम्मी ने इतना किया है, आई थिंक इतना अपना बना के रखा है। सो फैमिली में इतना प्यार तो होना चाहिए, बड़ी हैं, सो सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। और सब देवर वगैरह हैं बगल से, सब बहुत बहुत ही मान सम्मान देते हैं। ऐसा मम्मी ने बोला कभी मुझे ऐसे अकेले फील नहीं हुआ है। सो मैं क्या बस दिल से धन्यवाद दूँगी कि आप लोग बनाए रखना ऐसे ही। सो मैं भी चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल अकेला फ़ील नहीं होता। मैंने कई बार बोला ना, एक फैमिली मुझे ऐसा लगता है कि पूरा घर मेरा जगमगा उठता है। कभी कोई देवर, कोई ननंद, तो कभी चाची, सब आती है, बहुत मज़ा आता है।
सो पता नहीं है समय कैसे बीतता जा रहा है। और ये देखो ये 2 ननद हैं, बहुत छोटी छोटी थी जब मैं आई थी और देखो कैसे मस्ती कर रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ आप लोग फॉलो करो और छोटी छोटी सी ये हंसी मजाक वाली वीडियो देख के एंजॉय करो। यहाँ लड़ाई चल रही है, ये हमारी भाभी हमारी भाभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इग्नोर कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए एंड एंजॉय कीजिए।